SBN न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। उज्जैन पुलिस के आला अधिकारियों द्वारा थाना नागझरी में सीएम हेल्पलाइन विशेष जन सेवा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कई थाना क्षेत्रों के फरियादी भी उपस्थित हुए। वहीं जन सेवा शिविर में कई मामले आपसी मारपीट और घरेलू हिंसा के थे, तो कुछ मामले दुष्कर्म और साइबर अपराध से संबंधित भी सामने आए। वहीं एक मामला पुलिसकर्मी के खिलाफ भी आया है। बता दें, फरियादी दारम सिंह ने बताया कि देवास में पदस्थ पुलिसकर्मी मेहरबान के द्वारा मकान के सामने दरवाजा खिड़की रख लिए हैं, जबकि उसका रास्ता उनके मकान के सामने नहीं है। वह दरवाजे पर खड़ा होकर गलत हरकत करता है और कुछ कहने पर गाली गलौज करता है तथा जान से मारने की भी धमकी देता है। इसकी शिकायत 3 अप्रैल को नागझरी थाने में की गई थी, किंतु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। बता दें, शिकायतकर्ता ने उक्त व्यक्ति के दरवाजे खिड़की हटाने की मांग की है। इसमें उज्जैन रेंज के आईजी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि 25 से अधिक आवेदकों को सुना गया है, जिनकी समस्या के निदान के लिए अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है। विशेष जन सेवा शिविर का उद्देश्य जनता में पुलिस के प्रति विश्वास जगाना और यह जानना है कि पुलिस की कार्य प्रणाली से जनता कितनी संतुष्ट है। क्या समस्या आप लेकर यहाँ पर आए थे? कौन किसने आपको परेशान कर पहले उसका खिड़की दरवाजा मेरे तरफ नहीं था, अब मकान बनाया पक्का तो खिड़की दरवाजा मेरे घर तरफ कर और फिर डरा था अलग और मेरे घर वाले को मारने अलग हुआ, अनसठ गाली बकी। तो बच्चा नहीं है, घर में कोई रहता नहीं। कहाँ रहते हो आप? कहाँ? लालपुर का। शिकायत आपने पहले थाने में की थी? 3 बार करती। क्या बोले थाने से? बोले खिड़की दरवाजा की हमारी कोई जिम्मेदारी, तो मैं कहती है बोलते इलाज तो करो, गाड़ी बकता नाली गाड़ी। अच्छा, अब आज आपने यहाँ पर अधिकारियों को बताया, साहब को उन्होंने क्या बोला? तो साहब ने बोला हो जाए कर बस यही बोला? बस यही बोला। किसी को उन्होंने आदेश दिए, किसी को बुला के बात कराई, किसी पुलिस अधिकारी से बुला के आपको बात कराई? कोई भी नहीं आया। एक वक्त जानदार साहब आया था, तो बस इनने भी कह दिया कि वो देख लिया, हमने कर देंगे। और पहले मेरे घर तरफ था, ये बाउंड्री नहीं थी, इसकी जगह ही नहीं थी मतलब, तो जबरदस्ती खिड़की का करके वो मेरी जगह रास्ता और दीवार एक और अलग बना। कौन है ये व्यक्ति जो आपको परेशान कर रहा है? क्या? ये मेहरबान करके कोई पुलिस वाला। हाँ, तो यहाँ देवास में कोई ड्यूटी है, तो मैंने हाथ जोड़ के भी दिया, तो मेरे इधर मत करो यार, पहले ही से दुखी हूँ, उसका सोना भी हरकत करता है, वो भी करता है। दाड़म आगे क्या कार्रवाई की जा रही है? आज लगभग 25 जो थे हमारे समक्ष आए थे, तो शिकायत करता है, और प्रयास ये था कि उनकी बात को समक्ष में सुना जाकर, क्योंकि सीएम हेल्पलाइन पे जब शिकायत होती है तो उसकी एक निश्चित समय सीमा है। उस समय सीमा पे उसकी शिकायत की जांच करके जांचकर्ता अधिकारी द्वारा उसको दर्ज कर दिया गया था। कई एक में ये कहा गया था कि पुलिस की तरफ से कार्रवाई नहीं बनती है, कार्रवाई कर दी गई है, या ये पुलिस हस्तक्षेप योग्य कार्रवाई नहीं है, अपराध नहीं है, क्योंकि आवेदन जो जिनका था वो संतुष्ट नहीं है। और हमारी प्राथमिकता इस पूरे उसमें है, जो सीएम जनसेवा अभियान भी चल रहा है और सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का काफ़ी जो है वो तत्परता से और पूरे एक अभियान के रूप में निराकरण किया जा रहा है। तो हमारी प्राथमिकता भी है कि जो भी निराकरण हो वो संतुष्टिपूर्वक हो, यानी आवेदनकर्ता जो है उसमें संतुष्ट हो। इनकी संतुष्टि का मेन कारण यही था कि असंतुष्टि का, कि उनके संतुष्टि के हिसाब से निराकरण नहीं हुआ, तो उसको समक्ष में सुना जाकर कि इनकी संतुष्टि क्यों नहीं हो पा रही है, जबकि पुलिस ये कह रही है कि हमने कार्रवाई कर ली। तो जैसा कुछ एक आवेदनकर्ताओं को आप लोगों ने देखा भी कि किसी प्रकार की शिकायत थी, शायद प्रॉपर्टी के बंटवारे से या प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट से रिलेटेड, उसमें पुलिस हस्तक्षेप योग्य नहीं था। कुछ एक प्रकरणों में पुलिस द्वारा विवेचना करके अपनी सारी नियमानुसार कार्रवाई करके चालान प्रस्तुत कर दिया गया है। उसके बाद उनको लग रहा था कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, तो उनको ये चीज़ें अवगत कराई दी गई। 2 प्रकरणों में ऐसा संज्ञान में आया कि पुलिस इसमें और कार्रवाई कर सकती है, तो समक्ष में एसपी बैठे हुए हैं, तो एसपी उज्जैन को ये बताया गया कि उसको परीक्षण करके उन दोनों में आज ही कार्रवाई सुनिश्चित करा लें। और वो कार्रवाई के लिए जो हमारे अधिकारी यहाँ पे थे, ऑलरेडी वो शिकायतकर्ताओं को साथ में ले जाकर वो कार्रवाई करा के उनको भी उनकी संतुष्टि के अनुसार उसका निराकरण कर दिया जाए। जिला स्तर की ये शिविर था, जिला स्तर का था, लेकिन तो कुछ ही थानों के और 25 ही आवेदक यहाँ पर आए, तो आगे भी इस तरह के जो आवेदक नहीं आ पाए? ये लगातार चल रहे हैं। मुझे लगता है कि उज्जैन जिले में ही बहुत सारे ऐसे शिविर उज्जैन शहर में और उसके साथ साथ देहात में ही चल रहे हैं।
और ना केवल मतलब जैसे अभी वर्तमान में हम थाना परिसर में बैठे हुए हैं, क्योंकि शहर का थाना है तो हमने आसपास के लोगों को ही इसमें इनवाइट किया था। उसके अलावा बाकी जगहों पे लोग गांव में जाके और इवन मोहल्लों में और अदरवाइज़ भी सुन रहे हैं, ताकि जैसा मैंने कहा कि हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से संतुष्टिपूर्वक दर्ज है, पर हम एक बार आवेदनकर्ता को सुनना चाहते हैं कि उनकी संतुष्टि क्यों नहीं बनी, और ना केवल जैसे इसमें डिफरेंट लेवल नियत हैं L1, L2, L3 टाइप के, लेकिन हम उनको समक्ष में सुन के सीनियर ऑफिसर्स भी सुन रहे हैं ताकि हम उनको पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट कर सकें और उनकी संतुष्टि हम उसमें दर्ज कर सकें, क्योंकि इस अभियान का पूरा जो तात्पर्य है और जो मिशन है वो यही है कि हमारे जो आवेदन करता है या जो शिकायत करता है वो पुलिस कार्रवाई से, हमारी विभागीय कार्रवाई से संतुष्ट हो जाए, उनको समझ में आ जाए, उनकी संतुष्टि हो जाए।